स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट होम। तो आज मैं आया हूँ क्लास 6 का एक नया चैप्टर लेके जिसका नाम है डेसिमल्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव इनटू द चैप्टर। तो ये चैप्टर के कांसेप्ट को समझने के लिए हम यूज करेंगे चैप्टर 2 होल नंबर के जितने भी कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये स्क्रीन के ऊपर तुम्हारे एक नंबर दिखाई दे रहा है, ये 3 डिजिट नंबर है। ये कौन सा नंबर है? यस, इट इज ए नेचुरल नंबर एज वेल एज इट इज ए होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे जो भी नंबर्स हम आगे काउंटिंग में यूज करते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। और उसके साथ अगर जीरो को ऐड कर लेंगे तो जो नया कलेक्शन बनेगा उसको हम होल नंबर भी बोलेंगे। तो ये 259 जो है दैट्स ए होल नंबर एज वेल एज ए नेचुरल। तो ये 259 को हम दूसरे फॉर्म में भी लिखना सीखे थे, हाँ कि नहीं, जो है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो चलो वही कंसेप्ट को यहाँ पे रिकॉल करते हैं। तो 258 को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे हमें यूज करना पड़ेगा ये जो डिजिट्स है 2 5 और 9 इनके प्लेस वैल्यूज। तो जो एक्सट्रीम राइट में है 9 वो प्लेस का वैल्यू कितना है? यस, वो प्लेस को हम कहते हैं वंस प्लेस और उसका वैल्यू होता है 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 व्हिच इज इक्वल टू 9। यस, नेक्स्ट जो येलो कलर में डिजिट दिखाई दे रहा है 5, उसका प्लेस कौन सा है? वो प्लेस है यस 10 और उसका वैल्यू कितना होता है? 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 व्हिच इज इक्वल टू 50। सिमिलरली अगर हम आगे जाएंगे जो 2 है एक्सट्रीम लेफ्ट में जो दिखाई दे रहा है उसका प्लेस कौन सा? उसका प्लेस है 100 और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो उसका वैल्यू हो जाएगा 200। तो 258 को अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे दैट विल बी 200 प्लस 50 प्लस 9। ठीक है, तो ये हो गया अगर कोई भी होल नंबर है। अगर हम वैसे 2 के बाद और एक लेफ्ट में डिजिट लिखते तो फिर वो हो जाता है थाउजेंड्स मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ, फिर 10,000 प्लस, ऐसे हमें इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में बताया गया था। लेकिन अभी हम जानेंगे कि अगर हम जो एक्सट्रीम राइट में है डिजिट 9 उसको हम वंस प्लेस कहते हैं। वन प्लेस के राइट साइड में और भी एक डिजिट लिख सकते हैं क्या? अगर लिख सकते हैं, वो जो नया प्लेस बनेगा उसका नाम क्या होगा और वो प्लेस का वैल्यू कितना होगा? तो बोलोगे कि राइट साइड में जो तो रहेगा उसका तो प्लेस हो जाएगा 1 इंटू 1 करेंगे तो उसका वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन मैं 9 के एक्सट्रीम राइट 9 के राइट साइड में नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वंस प्लेस में जो कोई भी डिजिट हो उसके राइट साइड में। मतलब मैं एक्चुअली बोलना चाह रहा हूं कि वन प्लेस जो है वो प्लेस के राइट साइड में और एक प्लेस क्रिएट कर सकते हैं क्या? तो चलो इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि एक्सट्रीम राइट में जो वन प्लेस होता है उसके राइट साइड में एक डिजिट हम ऐड कर सकते हैं और उसका आंसर है यस, हम वंस प्लेस के बाद भी नए प्लेस क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे डिजिट्स भी रख सकते हैं। लेकिन वहां पे एक कंडीशन ये है कि हमें एक पॉइंट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वन प्लेस पर अगर हम एक पॉइंट दे देंगे तो उसके बाद हम नए प्लेस क्रिएट कर सकते हैं और नए डिजिट्स को भी वहां पे लिख सकते हैं। तो अभी देखो 9 जो वंस प्लेस था वहां पे मैंने एक पॉइंट दे दिया, उसके बाद में एक डिजिट लिखा 7। तो ये डिजिट जो लिखा हमने 7 उसका प्लेस वैल्यू कितना होगा या फिर वो प्लेस का नाम क्या होगा? लेट्स नो इट। तो वो जानने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा या फिर ये पैटर्न को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो 9 था उसका प्लेस वैल्यू कितना था? उसका प्लेस वैल्यू था 1, 9 1। नेक्स्ट जो आया लेफ्ट साइड में उसका वो हो गया 5 10s, मतलब 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट जो आया 200, फिर से 10 मल्टीप्लाई किया। अगर फिर से लेफ्ट में आता और 10 मल्टीप्लाई करते तो उसका प्लेस वैल्यू मिल जाता। ठीक है, तो इसे अगर हम राइट से लेफ्ट साइड सॉरी अभी हम लेफ्ट से अगर राइट साइड को जाएंगे 2 हमारा लेफ्ट में है वो है 100, फिर जो राइट में जाएंगे 5 के पास तो 100 में 10 डिवाइड करेंगे तो उसका प्लेस वैल्यू हो गया 10। नेक्स्ट फिर से जो राइट साइड को जाएंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से 10 डिवाइड हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 1। तो ऐसे ही बताओ जो 1 प्लेस में 1 है नेक्स्ट राइट साइड को जाएंगे तो क्या होगा? यस दैट्स करेक्ट, हमें फिर से 10 डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 है, 1 में 10 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/10, वेरी सिंपल। तो फिर यहाँ पे हमें 1/10 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 7 का प्लेस वैल्यू मिल जाएगा दैट विल बी 7/10 और 7/10। और इसको हम पढ़ते हैं 7/10। ठीक है, अगर 3/4 है तो उसको पढ़ते हैं 3/4। अगर 1/8 है तो उसको पढ़ते हैं 1/8। तो ऐसे 7/10 लिख रहे हैं तो क्या हो गया? 7/10। तो ये प्लेस का वैल्यू, ये जो प्लेस वैल्यू तो हो गया 7/10 और 7/10। तो ये प्लेस का नाम क्या होगा? जैसे 9 वंस का
प्लेस होता है वंस, प्लेस का नाम होता है वंस, वैसे 7/10 का प्लेस का नाम क्या हो जाएगा? यस, दैट विल बी 10th। ओके, तो अगर डेसिमल पॉइंट, ये जो पॉइंट हमने लिखा उसको डेसिमल पॉइंट कहते हैं। ये पॉइंट के बाद जो डिजिट हम लिखेंगे उसको हम पढ़ेंगे 7/10। यहाँ पे अगर 5 लिखेंगे तो 5/10, ठीक है। तो पहले जो हमें होल नंबर बताया गया था उसका एक्सट्रीम राइट में जो होता था वंस होता था, फिर लेफ्ट में टेंस, फिर हंड्रेड्स ऐसे होते थे। वो वंस प्लेस के बाद अगर हम जाएंगे पॉइंट के बाद जो पहला प्लेस आएगा वो होगा 10th। थोड़ा सा ध्यान देना, जो देखो वंस के लेफ्ट साइड में टेंस है, TENS देख सकते हैं येलो कलर का, जो 5 है 5/10 मतलब 5 into 10। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद देखेंगे तो वो है 7/10 मतलब 7/10। ओके, तो ये हो गया हमारा डेसिमल के बाद पहला प्लेस। अगर दूसरा प्लेस लिखेंगे हम, दूसरा प्लेस में डिजिट ऐड करते हैं 4, तो वो क्या हो जाएगा? वैसे 1/10 में और 10 डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/100 और 100, तो वो प्लेस का नाम हो जाएगा 100 और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 और 400, ठीक है। तो अभी हम पहले जान रहे थे कि अगर कोई भी होल नंबर लिख रहे हैं वहां पे 1 प्लेस से हमारा प्लेस वैल्यू स्टार्ट होते थे, लेफ्ट साइड को बढ़ता हुआ जा रहा था 1s, 10s, 100s। अभी हम जाने कि 1 प्लेस के बाद भी हम नंबर्स मतलब डिजिट्स लिख सकते हैं या फिर नया प्लेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक पॉइंट देना पड़ेगा, पॉइंट देने के बाद हम नए डिजिट्स लिख सकते हैं और वो डिजिट्स का नाम क्या होगा? 10th, 100th, नेक्स्ट 1000, 10,000, ऐसे हम TH बस ऐड करते हुए जाएंगे तो नए प्लेस का नाम बनेगा। एंड उसका वैल्यू जानने के लिए हम क्या करेंगे? 10 डिवाइड करते हुए जाएंगे तो हमें नए नए जो प्लेस बनेंगे उनके वैल्यूज भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो ये एक नंबर मिला तुम्हें, पहले जो 259 वो एक होल नंबर था, लेकिन अभी तुम्हें जो एक नंबर मिला ये कौन सा नंबर है? यहाँ पे जो पॉइंट यूज करें, मैं बोला था कि इसको हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। तो ये जो नंबर मिला है इसी को हम कहते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है। तो डेसिमल नंबर मतलब जहां पे डेसिमल पॉइंट यूज करके लिखते हैं। तो अभी तो समझ में आ गया होगा कि डेसिमल पॉइंट होता क्या है। डेसिमल पॉइंट में जहां पे तुम एक डेसिमल मतलब पॉइंट देखोगे वो नंबर जो है वो डेसिमल नंबर है। लेकिन अभी जानते हैं एक्चुअली 259.74 जो एक डेसिमल नंबर है उसका मतलब क्या है, मतलब उसका वैल्यू क्या है। अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर लाइन में वो कहां पे रहेगा, ये सारी चीजें चलो डिस्कशन करते हैं। तो पहले चलते हैं नंबर लाइन में 259.74 का दैट विल लाई बिटवीन 259 एंड 260। तो याद रखो कोई भी अगर डेसिमल पॉइंट तुम लिखते हो 3.83, तो 3 पॉइंट लिख रहे हो मतलब वो जो नंबर लिखा हमने 3.83 दैट इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4। जो डेसिमल पॉइंट से पॉइंट के लेफ्ट साइड में वो नंबर और उसका अगला होल नंबर के बीच में ही वो डेसिमल नंबर रहेगा। अगर हम लिख रहे हैं 4.3 दैट विल लाई बिटवीन 4 एंड 5। अगर हम लिख रहे हैं 6.956334, जितना भी बड़ा हम डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट लिखे दैट्स डजंट मैटर, लेकिन डेसिमल पॉइंट से पहले कौन सा नंबर लिखे वो नंबर और उसका अगला होल नंबर जो है उन दोनों के बीच में वो डेसिमल नंबर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया नंबर लाइन में ये कहां पे रहेगा। लेकिन अभी जानते हैं एक्चुअली 259.74 का वैल्यू लिखना। तो ये 259.74 का वैल्यू जानने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसका वैल्यू पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम 259.74 का मतलब समझेंगे। तो ये एक नंबर है, देख सकते हैं 2.7। 2.7 को पहले समझते हैं 2.7 होता क्या। ऑब्वियसली इसका रेंज क्या है, मतलब ये नंबर लाइन में कहां पे रहेगा? 2 और 3 के बीच में रहेगा। लेकिन 2.7 का मतलब क्या है? 2.7 का मतलब जानने के लिए एक एग्जांपल मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। सोच लो कि तुम्हारे पास ऐसे बंडल ऑफ स्टिक्स है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं बंडल ऑफ स्टिक्स है, यहाँ पे कितने स्टिक्स है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बंडल में 10 स्टिक्स है, ठीक है। तो तुम्हारे पास ऐसे कुछ स्टिक्स बंडल ऑफ स्टिक्स है, एक बंडल में तुम्हारे पास 10 स्टिक्स रहते हैं। तो फिर ये जो बंडल तुम्हारा हो गया एक बंडल हो गया। वैसे सोच लो तुम्हारे पास 2 बंडल है, 2 बंडल है तो उसको हम क्या लिखेंगे? उसको लिख लेंगे हम 2, ठीक है। जो पॉइंट से पहले जो 2 था वो हो गया हमारा 2 कंप्लीट बंडल्स। नेक्स्ट सोच लो कि एक बंडल को तुमने तोड़ दिया और उसमें से तुमने 7 स्टिक्स ले लिए। एक बंडल में टोटल 10 स्टिक्स है ना, तो एक बंडल में तुमने 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया, फिर 10 स्टिक्स खोल लिया वो बंडल को और उसमें से 7 स्टिक्स तुमने लिया। तो इसको अगर हम फ्रैक्शन वाइज लिखेंगे तो क्या होगा? 10 में से तुमने 7 स्टिक लिया है तो ये क्या हो जाएगा? 7/10। और इसको हम कैसे पढ़ते हैं? जैसे कि मैंने बोला था 7/10। तो ये हो गया 2 कंप्लीट बंडल्स एंड 7/10।
तो 2 and 7/10 को हम क्या लिखते हैं? यस, दैट्स रिटन एज 2.7। तो 2.7 का मतलब है तुम्हारे पास दो कंप्लीट बंडल है, एक बंडल में 10-10 स्टिक है, और जो 0.7 का मतलब है तुम्हारे पास एक जो बंडल में 10 स्टिक्स था, तुम और एक नया बंडल को खोल के उसमें से 7 स्टिक्स लिए हो, तो तुम्हारे पास 2 कंप्लीट बंडल्स एंड 7 स्टिक्स है। 2.7 का मतलब वही है। वैसे 4.3 का मतलब 4 कंप्लीट बंडल्स है एंड 3 खुले स्टिक्स है तुम्हारे पास। ठीक है, तो यही एक्सरसाइज को जो एग्जाम्पल्स मैंने बताया उसको थोड़ा और एक्सरसाइज करते हैं और 2-3 एग्जाम्पल्स लेते हैं, सो दैट तुम्हें थोड़ा क्लियर आइडिया आ जाएगा एक्चुअली डेसिमल नंबर का वैल्यू होता क्या है। तो देखो ये वाला ऑलरेडी तो हम कर चुके हैं, 2 कंप्लीट बंडल्स है एंड 7 स्टिक्स है, तो ये हो गया 2.2 कंप्लीट है एंड 7/10 है, 2 and 7/10। देखो ये वाला नंबर भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो लिखते थे 2 and 7/10, इसी को ही हम 2.7 डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट आगे और एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितने बंडल्स है? 3 कंप्लीट बंडल्स है, तो इसके लिए हम लिख लेंगे 3 एंड तुम्हारे पास कितने खुले स्टिक्स है? एक खुले स्टिक है, मतलब 10 में से तुमने एक स्टिक लिया है, तो उसको लिखेंगे 1/10। 3 and 1/10 क्या हो जाएगा? दैट विल बी 3.1। ओके, नेक्स्ट अनदर एग्जांपल। ये वाला एग्जांपल देखो, तुम्हारे पास एक कंप्लीट बंडल है, उसको लिखेंगे 1 and 5। एक बंडल का 10 स्टिक से 5 स्टिक लिया है तुमने, तो उसको लिखेंगे 5/10, 1 and 5/10, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेसिमल में, तो वो हो जाएगा 1.5। तो ये हो गया जो कोई भी डेसिमल नंबर मतलब पॉइंट के बाद एक प्लेस है तो उसका वैल्यू कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अभी जानते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 2 प्लेस है, जैसे कि 259.74 हमारा पहला वाला एग्जांपल था, अगर 2 प्लेस है तो उसका मतलब क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बस चेंज कर लेंगे। अभी देखो एक बंडल में 10 स्टिक्स था, तो वैसे मैं छोटे छोटे बंडल लेके एक बड़ा बंडल बना लिया हूँ। एक बंडल में अभी 10 छोटे छोटे बंडल्स है, या फिर एक बंडल में हम कह सकते हैं हमारे पास 100 स्टिक्स है कि नहीं। तो वो वैसे ही बड़े बड़े बंडल हमारे पास 3 बंडल्स है, तो 3 बंडल्स है तो हम उसको लिखेंगे 3। देखो अभी बंडल में 10 स्टिक्स नहीं, अभी बंडल में 100 स्टिक्स है, ठीक है, तो ऐसे ही 3 बंडल्स है मेरे पास। नेक्स्ट देखो जो छोटे छोटे बंडल कितने हैं हमारे पास? 8 बंडल है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो बड़ा बंडल था उसमें 10 छोटे छोटे बंडल थे, उसको हमने खोल दिया तो हमारे पास 10 छोटे छोटे बंडल हो गए, उसमें से हमने 8 बंडल ले लिया है, तो उसको कैसे लिखेंगे? 10 में से 8 लिया है तो उसको लिखेंगे 8/10। नेक्स्ट देख सकते हो राइट साइड में और 2 खुले स्टिक्स है, वो कैसे मिला? ये पूरा बंडल में 100 स्टिक्स होता है, 100 स्टिक्स से हमने 2 स्टिक लिया है, तो उसको लिखेंगे 2/100। ठीक है, इसको और एक बार थोड़ा सा बोल देता हूँ। 3 कंप्लीट बंडल्स थे, बंडल ऑफ 100 स्टिक्स, तो उसको लिखा हमने 3। फिर एक बंडल में एक जो बड़ा बंडल उसमें से 10 छोटे छोटे बंडल होते हैं, तो 10 बंडल में से हमने 8 बंडल लिया है यहाँ पे, उसको लिखा हमने 8/10। नेक्स्ट जो एक पूरा बंडल में 100 स्टिक्स होते हैं, 100 में से हमने 2 स्टिक लिया है, तो उसको लिखा हमने 2/100। ठीक है, तो ये हो गया देखो 3 ones 8 tenths 10th, ठीक है, 8 tenths नहीं 8 tenths एंड 2 hundredths, तो ये हो गया 3.82। 3.82 का मतलब है 3 कंप्लीट बंडल्स है जिसमें 100 स्टिक्स है एंड 82 8 छोटे छोटे बंडल मतलब 80 स्टिक्स एंड 2 मतलब खुले स्टिक्स, तो ये हो गया 82 स्टिक्स। 3 कंप्लीट बंडल्स ऑफ एंड 82 स्टिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज 3.82। ठीक है, वैसे 259.74 क्या होगा? तुम्हारे पास 259 बंडल्स है जिसमें 100 स्टिक्स है एक बंडल में, एंड 74.74 का मतलब है तुम्हारे पास 74 एक्स्ट्रा स्टिक्स है, या फिर 710 वाला बंडल है एंड 4 सिर्फ स्टिक्स है। ठीक है, तो ये हो गया डेसिमल नंबर का वैल्यू क्या है, डेसिमल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल नंबर का प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो अभी जानते हैं डेसिमल नंबर को पढ़ते कैसे है। ठीक है, हाउ टू रीड डेसिमल नंबर। तो ये 0.45 देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, तो ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर को हम चाहे तो अगर हमें जितना भी नॉलेज है अभी तक उसको हम पढ़ सकते हैं 0.45, लेकिन अगर 0.45 पढ़ेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत होगा? क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो इसको हम 45 पढ़ सकते थे, क्योंकि अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो 5 हो गया 1s प्लेस एंड 4 हो गया 10s प्लेस, एंड 4 10s का मतलब होता है 40, तो उसको हम पढ़ते हैं 40 एंड 5 1s को पढ़ते हैं 5। इसीलिए अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो इसको हम 45 पढ़ते हैं, लेकिन अभी डेसिमल पॉइंट दे दिया तो ये हो गया 4 10th एंड 5 100th, तो इसको हम पढ़ेंगे 4 10th और 5 100th।
या फिर अगर हम 10th 100th को बार बार प्रोनाउंस करना नहीं चाहते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं 0.45। पॉइंट से पहले जो भी नंबर है, जैसे कि वहां पे 259 था तो उसको हम 259 पढ़ेंगे। पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स होंगे उसको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे। 45 नहीं पढ़ेंगे, 4 5 पढ़ेंगे, 7 4 पढ़ेंगे। जैसे कि पहला वाला एग्जांपल में 259.74, ये वाला हो गया 0.45। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स है उसको हम अलग अलग करके डिजिट्स को पढ़ेंगे। और एक तरीका भी इसको पढ़ने का, चलो वो भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो नंबर है उसका वैल्यू ढूंढ लेते हैं। प्लेस वैल्यू जो पढ़े हैं उसको यूज करके इसका वैल्यू पहले ढूंढ लेते हैं। तो 0 तो 1 प्लेस में तो 0 हो गया, और 4 10 प्लेस में तो 4/10 और 4 10 हो गया। नेक्स्ट 500 प्लेस में तो 500 था, 5/100 हो गया। तब इसको ऐड करते हैं, 0 को किसी में ऐड करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो 0 को छोड़ देते हैं। तो 4/10 और 5/100 को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 4/10 में 10 है और 5/100 में 100 है डिनोमिनेटर। दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, तो कैसे ऐड करेंगे, याद करो फ्रैक्शन में पढ़े थे, पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो 4/10 को मैं लिख लेता हूँ 40/100। कैसे किया, यस 10 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। 4/10 में इंटू 10 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर लेंगे तो हो जाएगा 40/100, 40/100। एंड 5/100 को ऐसे ही रखते हैं। तो अभी देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, 40/100 5/100, तो क्या हो जाएगा 45/100 और 45/100। जैसे कि मैंने बोला था 3/4 को पढ़ते हैं 3/4, 5/7 को पढ़ते हैं 5/7। तो ये हो गया 45/100, क्या हो जाएगा 4500। ठीक है, 4500। तो इसको हम 0.45 भी पढ़ सकते हैं या फिर 4500 भी पढ़ सकते हैं। अंडरस्टूड। तो ये हो गया कैसे हम एक डेसिमल नंबर को पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया, पहले हमने डिस्कशन किया डेसिमल नंबर होता क्या है, जहां पे डेसिमल नंबर देख सकते हैं। फिर डेसिमल नंबर का प्लेस वैल्यू क्या होता है। फिर डेसिमल नंबर का जो कोई भी डेसिमल नंबर लाइन में कहां पे रहेगा और उसका एक्चुअली वैल्यू कितना होता है। अगर कोई भी नंबर दिया जाता है 4.76, उसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट हमने देखा कि वो डेसिमल नंबर को एक्चुअली पढ़ेंगे कैसे। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी के जो कॉन्सेप्ट है जैसे कि डेसिमल नंबर को कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो तुम्हारे लिए कुछ टास्क है। देखो पहला वाला टास्क जो है, गिव 5 इंस्टेंसेस वेयर यू कैन यूज और यू यूज डेसिमल नंबर्स। तुम डे टू डे लाइफ का 5 ऐसे एग्जांपल्स तुम्हें बताना है जहां पे तुम डेसिमल नंबर्स का यूज करते हो। दूसरा वाला जो है, collect 5 labels or covers of objects that you can buy or you buy from the market where you can find decimal numbers। तुम मार्केट से जो कोई भी चीजें खरीदते हो वहां पे कुछ लेबल होता है या फिर उसका कवर होता है या फिर रैपर होता है। तो वहां पे वैसे ऑब्जेक्ट जिसके लेबल में कोई ना कोई डेसिमल नंबर अगर तुम्हें मिलता है तो वो कवर को तुम कलेक्ट करो, उसको वो वाला पर्सन जहां पे डेसिमल नंबर्स हैं उसको कट करके तुम्हें कार्डबोर्ड में पेस्ट करके सबमिट करना है। ठीक है, दैट्स द असाइनमेंट फॉर यू। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम डेसिमल्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। गुड बाय।